नमस्कार। कोरोना के बीच एक नई बला आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आप इन दिनों इसकी खूब चर्चा सुन रहे होंगे। पूरे देश में 500 से ज़्यादा केस हो चुके हैं ब्लैक फंगस के, और लोगों के जहन में अब ये सवाल कौंधता जा रहा है कि क्या जिस तरह से 3 लाख के ऊपर कोरोना के मामले आ रहे हैं, कभी हम उस दौर में चले जाएंगे जब 3 लाख से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आएंगे। लोग डरे हुए हैं ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस को लेकर। लेकिन ब्लैक फंगस क्या है, इसे हम बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको आज समझाने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना डरना है, डर का लेवल क्या होना चाहिए। और जो इस वक्त आप माहौल में देख रहे हैं, जो लोगों एक दूसरे को भय के बीच धकेल रहे हैं, वो माहौल कितना ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे कुछ तस्वीरों के साथ। आप देखिए, एक तस्वीर थोड़ी दहला देने वाली है, हिला देने वाली है, लेकिन इस तस्वीर को आपको आज देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि लक्षण क्या है। इन तस्वीरों के जरिए हम ये समझाने की बस कोशिश कर रहे हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं इसके। हमारे ब्लड सेल्स में, आपको भी पता है, जब ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें लिम्फोसाइट्स भी काउंट करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, इसमें एक तरीके का पूरा टी सेल का पैकेज होता है। टी सेल हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में या कोई फंगस हमारी बॉडी में जाता है तो टी सेल ही उससे लड़ता है, और टी सेल फिर उस वायरस को मारता है, और तब हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इसी में जब किसी को सर्दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो उसका कम हो रहा है। जब कम होता है लिम्फोसाइट्स तो लिम्फोपीनिया हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आप ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। ऐसा कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है? ब्लैक फंगस देखिए, पहले से मौजूद एक फंगस है जो पहले से, बहुत पहले से, 2003 में जब सार्स की बीमारी आई थी उस वक्त भी ये लोगों को हो रहा था, और अब भी जब कोरोना की बीमारी आई है तब भी लोगों को हो रहा है। खांसी, सर्दी, जुकाम जो इससे प्रभावित हैं उनमें ये खतरा थोड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इसका अटैक झेल रहे हैं वैसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या उनका हाल ही में कोई ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके साथ साथ अगर वो कैंसर से जूझ रहे थे और कीमोथेरेपी उन्होंने कराई है, वैसे लोग इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो अब आपको कैसे पहचानना है कि आपको क्या ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं हुआ है, हम आपको सबसे पहले वो बताते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि आपको कैसे इससे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए आज की तारीख में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ब्लैक फंगस जो है वो 2 तरीके से आपके बॉडी को इफेक्ट करता है। देखिए, 2 तरीके से वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। सबसे पहले पल्मेन म्यूकोरमाइकोसिस इसे कहते हैं, जो कि आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, और दूसरा होता है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि आपकी आंखों को इफेक्ट करता है जब आप सांस लेते हैं। दरअसल ये फंगस वातावरण में पहले से मौजूद है, लेकिन ये फंगस आपको वैसे प्रभावित नहीं करता। जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके नाक के रास्ते जो खून की नलिका होती है उसमें प्रवेश कर जाता है, और वहाँ से ये आपकी आंखों तक सबसे पहले पहुँचता है। फिर वहाँ से ये आपके सिर तक या फिर आपके फेफड़ों तक पहुँच जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, वो फेफड़े के रास्ते गुजरता है, तो फेफड़े तक पहुँच जाता है। अब वहाँ पर जो आपका सबसे प्रभावित अंग होता है, हिस्सा होता है, ये वहाँ पर जम जाता है। एक तरीके से आपने देखा हो, जैसे ब्रेड पे एक फंगस जम जाता है, बहुत पुराना अगर ब्रेड हो जाए, या बहुत दिनों से अगर आपने कोई ब्रेड रख दी हो तो उस पर एक ब्लैक तरीके का फंगस हो जाता है। बिल्कुल ये उसी श्रेणी का है, उसी श्रेणी का फंगस है जो आपको प्रभावित करता है, या आपकी आंखों के सामने या दिमाग पर ये जम जाता है। दरअसल 4 तरीके के, 4 क्लास होते हैं फंगस के, और उसी में से ये जो दूसरा क्लास है जिसे कहते हैं जाइगोमाइकोटा, ये उस क्लास का फंगस है जो लोगों को प्रभावित करता है। सबसे पहले, अगर आपकी आंखों पर इसने असर डाला है या आपकी आंखों तक ये पहुंच चुका है तो आपको क्या होगा? आप महसूस करेंगे कि आपको सिरदर्द बहुत तेज हो रहा है, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक दौर ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर देगा तो आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। अगर इसने फेफड़े को प्रभावित किया है तो आपको बुखार सबसे पहले होगा, फिर खांसी आएगी, खांसी के साथ साथ आपके बलगम का रंग भी बदल जाएगा। और जो तीसरी चीज़ जो देखने वाली है कि अगर ये आपके दिमाग तक पहुंच गया तो फिर सिर में दर्द के साथ साथ आप देखेंगे, दिमाग और आंखों तक भी अगर पहुंच जाता है तो चेहरे पर सूजन आप लगातार देखेंगे।
ये ऐसा सूजन होगा जो आपके बर्दाश्त के बाहर होगा और डॉक्टर चाहकर भी इसका कोई उपाय ढूंढ नहीं पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अंदर ही अंदर ये आपको खोखला करता जाता है, आपके उस हिस्से को, बॉडी पार्ट के उस हिस्से को ये खोखला करता जाता है। इसी बीच एक जो बहुत अच्छी जानकारी दी है वो नितिन गडकरी की तरफ से आई है। उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया है कि क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। हम पहले नितिन गडकरी ने क्या बताया है आपको वो देखना चाहिए। कौन से लोग रिस्क पेशेंट इसके माने जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, मतलब आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो चुका है, तब जो है आप इसके मरीज़ हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसके अलावा कोमॉर्बिटीज़, अगर आपने कोई पहले ट्रांसप्लांट कराई हो तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। तीसरा जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी। आप देखिए तीसरा ये जो पॉइंट है, ये ऑक्सीजन थेरेपी अगर आपने बहुत लंबा लिया हो कोविड ट्रीटमेंट के दौरान। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए उन्हें ऑक्सीजन बहुत आसानी से मिल गई और तब क्या करते हैं, वो बहुत लंबे अंतराल तक ऑक्सीजन लेते रहते हैं। डॉक्टर के मना करने के बाद भी वो ऑक्सीजन मास्क हटाते नहीं, तब जाकर उन पर खतरा, उन पर ऐसे लोगों पर रिस्क ये ज़्यादा हो जाता है। चौथा जो सबसे जो बड़ी बात है जो आजकल सामने आ रही है वो ये कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं और इससे क्या होता है, अपने इम्यून को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं कोविड के पेशेंट, लेकिन वो जानते नहीं कि स्टेरॉइड किस तरह से उनके भीतर एक नई बीमारी को दावत दे रहा है और वो बीमारी है ब्लैक फंगस की, यानी म्यूकोरमाइकोसिस की वो बीमारी है। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए, सिम्टम क्या हो, आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये भी डिटेल में नितिन गडकरी ने इस ट्वीट के जरिए बताई है और डॉक्टरों की सलाह पर यह पूरा तैयार किया गया है। अगर फेशियल पेन हो या स्वेलिंग हो, फेस पर कोई स्वेलिंग आ जाए, कोई फेस अगर आपका फूल जाए तो आपको फौरन जाना चाहिए। अगर आपका नाक भारी हो या आपके नाकों से या आपकी नाक से देखिए हरे रंग का या आपकी नाकों से हरे रंग का कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, आपकी नाक भारी हो जाए और नाक से हरे रंग का या ब्राउन कलर का कुछ डिस्चार्ज हो रहा हो, तब जाकर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर आपकी दांतों में दर्द है, अगर आपके दांत गिर रहे हैं, तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा चेहरे पर याद रखिए, चेहरे के ऊपर अगर रेडनेस ज़्यादा हो रही है, लालपन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है या चेहरे पर स्वेलिंग ज़्यादा है आँख के हिस्से में, तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको फीवर, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपके फेफड़े में ब्लैक फंगस आ जाता है तब क्या होगा, आपको फीवर होगा और सांस लेने में तकलीफ तब भी होगी आपको। इसके अलावा हेडेक भी तब आपको परेशान करेगा। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको हॉस्पिटल जाना है। और साथ ही अगर आप धुंधला देख पा रहे हैं, जब आंखों में चला जाता है तो धुंधला आप देख पाते हैं और दिमाग में चला जाता है तो आपके सेंस कम होने लगते हैं, तो इन दोनों कंडीशंस में भी आपको जाना चाहिए अस्पताल में, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन भी बिल्कुल डिटेल में बताई गई है, क्या क्या आपको एग्जामिन कराना है। CBC, FBS, PPBS, HbA1c, इसके अलावा नेजल एंडोस्कोपी भी आपको करानी चाहिए, CT PNSP कराना चाहिए, MRI ऑर्बिट जो कि आंखों के लिए होता है वो कराना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रेन के लिए भी आपको MRI कराने की ज़रूरत इसमें बताई गई है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उस तरह का इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा साथ साथ ऐसे मरीजों को रेडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तब ट्रीटमेंट हो सकता है। याद रखिए ये बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो ठीक नहीं हो सकती है, ठीक हो सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि आपको सही वक्त पर अस्पताल तक पहुंच जाना है अगर ऐसी कोई भी सिम्टम आपके भीतर आए तो। लेकिन याद रखिए यहाँ जो आपको सबसे ऊपर बताया गया है कि रिस्क पर कौन से मरीज हैं, इसमें आपको तीसरा और चौथा पॉइंट खास तौर पर याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी नहीं लेनी है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही लेनी है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ये कोशिश करते हैं तो शायद आप ब्लैक फंगस नाम की इस नई बला से बच सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने समझाया है कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, एक डॉक्टर की सलाह सुनिए
कि ये ब्लैक फंगस से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप पहचान पाएंगे कि ब्लैक फंगस से आप शिकार हो गए हैं या नहीं हुए? एक और जो विषय इम्पॉर्टेंट है इसी में इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो अभी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। 20 उनमें से अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और 3 कोविड नेगेटिव हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 400-500 से ज़्यादा केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, उनके पास अभी पॉजिटिव हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आँख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाती हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था, और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉइड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें। और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है
या आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज़ ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफ़ा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो मैंने लक्षण बताएं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना शुगर कंट्रोल करें और अपनी स्टीरॉयड्स अगर अननेसेसरी हैं तो उसको बंद करना चाहिए।